गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा के बारे में है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर। जैसे कि हमने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा था कि रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं की तुलना कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अगर आपका हर बराबर है और अंश अलग अलग हैं तो हम उसकी कंपेयर उसकी तुलना सिर्फ अंश को देखते हुए कर सकते हैं। हर तो बराबर है, हर को आप ना देखो और अंश को ही सिर्फ कंपेयर करो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, आप निशान लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर इधर देखिए, हम पहले क्या लिखा है, हम ये पहले पढ़ते हैं। यदि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसा होते हैं तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं और हर के स्थान पर वही स्थान लिख देते हैं। If two and more rational numbers have same denominators, then we add or subtract numerators according to sign plus or minus and place the denominator. इससे हम क्या समझते हैं कि अगर आपका हर बराबर है तो आप सिर्फ अंश को ही जमा और घटा करेंगे, न्यूमरेटर को ही जमा और घटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब इसके। जैसे 8 + 6, इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8/1 + 6/1 विच इज़ इक्वल टू 14/1। इसको हम 14/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका हर जो है वो बराबर है, तो उसको आप ना देखते हुए सिर्फ अंश को ही जमा करें या घटा करें। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि अपॉन में 2 नहीं लिख सकते हम। नेक्स्ट उदाहरण आपको दिया हुआ है। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। तो मम्मी और पापा को कितना केक मिला, तो ये पूछ रहे हैं कि कुल केक कितना हुआ मम्मी और पापा के पास। तो पहले अभी इसका हम भिन्न लिखेंगे। इसको एक पिक्चर की तरह उन्होंने बना के दिया हुआ है कि केक के हर में कितने हिस्से हैं, 8 है ना, तो केक के कितने कुल हिस्से किए गए, 8, जिसमें से मम्मी को कितना हिस्सा मिला, 1/8 फ्रैक्शन दे रहे तो मम्मी को हिस्सा मिला 1 और पापा को कितने हिस्से मिले, 2 हिस्से। तो टोटल कितने हो गए, 8 का हम 8 ही लिखेंगे और मम्मी और पापा के केक के हिस्से मिला के हो गए 1 2 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला के पास अब कितना केक शेष है, कितना केक शीला के पास बच गया। टोटल कितना था, केक पूरा उसको रंग भरा हुआ है, फ्रैक्शन उसकी कैसे लिखेंगे, 8/8, जिसमें से घटा कितना किया, 3 हिस्से मम्मी पापा को मिल गए तो वो घटा कर दिया। अब शीला के पास कुल कितना केक बचा, 8 - 3 = 5 और 8 का आपने 8 लिखा है डिनोमिनेटर में, हर में। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण है, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे।
रीटा ने शाम को 10 टुकड़े दे दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। रीटा bought a chocolate of 10 pieces from which she gave 2 pieces to Sham and 3 pieces to Meena. अब रीटा के पास 10 टुकड़े थे, तो चॉकलेट की शेप में भी आपको टुकड़े बने दिखते हैं ना, तो उस तरीके से आपने इसकी पिक्चर बनाई, जिसमें रीटा ने शाम को 2 टुकड़े दिए तो 2 को आपने रंग भर दिया और मीना को 3, तो 3 टुकड़े में आपने रंग भर दिया। शाम और मीना के पास कुल कितने भाग चॉकलेट के हैं? चित्र छायांकित भी भरे। छायांकित तो आपने कर दिए, कलर रंग तो आपने भर दिया है। कुल कितने हो गए? कुल का मतलब क्या है? हमें इसमें प्लस करना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। टोटल इसका हो जाएगा 5/10। 2 + 3 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट का बच गया? टोटल 10 हिस्से थे, इसलिए 10 को उसने रंग भर दिया है, शेड कर दिया है, जिसमें से 5 जो है उसने बांट दिए। तो अब उसके पास कितना हिस्सा बच गया? 10 - 5 = 5 और नीचे हर में 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, वास्तव में यह बहुत आसान है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। अब आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आपने इसको हल करके उत्तर बताना है। इन क्वेश्चंस को मैं आपको समझा देती हूँ। पहली वाली पिक्चर, पहले वाले में 2/4 आपको दिया हुआ है, 2/4 घटा 1/4। जल्दी से इसका उत्तर बताएं क्या आएगा? वेरी गुड, 1/4। और इसको रंग भरना है तो आप सिर्फ 1 को रंग भरेंगे। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में 4/5 + 3/5, तो नीचे तो आपका 5 का 5 आएगा, ऊपर वाले में 4 + 3 = 7, तो कुल आपका आंसर बन गया 7/5। और ये डब्बे काउंट करो, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये पूरा आप रंग भर देंगे और इस वाले में 2 को रंग भरेंगे। आप किन्हीं 2 लाइनों में, हिस्सों में रंग भर सकते हो। ओके मेरे बच्चों, अब जल्दी से आप ये काम करके अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजें। थैंक यू।